Hello everyone, let's start the class. If you are new to the channel, please subscribe it and join the Telegram channel. There I will send you the vocabulary and article. So the name of Telegram is PPI Spoken. The very first word of today's class is expel. Expel का parts of speech verb है और इसका मीनिंग होता है किसी को निष्कासित कर देना, मीन्स उसको वहां से बाहर निकाल दिया, आपने उसको निकाल दिया. So expel means to force someone to leave a country, organization और school. मतलब किसी भी पोस्ट से, किसी भी जगह से उस पर्सन को वहां से बाहर निकाल देना. सो सिनोनिम्स देखें, थ्रू आउट, डिबार, गेट रिड ऑफ, ब्लैकलिस्ट, बार या चक आउट. इन सब का मतलब होता है उसको आपने वहां से बाहर निकाल दिया. जैसे ही हैज बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उसको स्कूल से क्या कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, स्कूल से उसको बाहर निकाल दिया है. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेशन. कल्मिनेशन का मतलब होता है जब आप अपने काम के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएं तो उसको कल्मिनेशन या उसको आपका एंड रिजल्ट हम जिसको कहेंगे, डिसाइसिव पॉइंट है, ये फाइनल है, ये क्लाइमैक्स है, तो ये हो जाता है द फाइनल, हाईएस्ट और डिसाइसिव पॉइंट. सिनोनिम्स, क्लाइमैक्स, पिनेकल, पीक, जेनिथ, एपेक्स, कंक्लूजन या कंप्लीशन. जैसे देयर अचीवमेंट्स स्टैंड एज अ कल्मिनेशन ऑफ सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट, कि जो उनके अचीवमेंट्स है ना वो किस तरीके से है, जो उनकी जो सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट है उसको वो चीज क्या करता है, उसके हाईएस्ट पॉइंट पर वो चीज पहुंच गई है. ठीक है. इसको ऑफ लेट जो है ये एक ईडियम की तरह फंक्शन करता है. इसका आप एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मत करना ऑफ लेट का. ऑफ लेट का मीनिंग हो जाता है रिसेंटली, लेटली, हाल फिलहाल में. ठीक है. सो ऑफ लेट का मतलब क्या हो जाता है, रिसेंटली. ठीक है, लेटली. जैसे वी हैवंट स्पोकन ऑफ लेट का मतलब वी हैवंट स्पोकन रिसेंटली, कि हाल फिलहाल में तो हमने बातचीत नहीं की है. सो ऑफ लेट का क्या हो गया, रिसेंटली या लेटली. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, रेसेंट. रेसेंट का मतलब होता है उस चीज को आपने खत्म कर दिया, उसको निष्कासित तो नहीं बोलेंगे, मतलब उसको आपने कैंसिल कर दिया, खारिज कर दिया. हाँ, खारिज करना उसको बोलते हैं, उसको निकाल देना. तो टू मेक अ लॉ, ऑर्डर और डिसीजन. आप कोई भी चीज हो सकती है, कोई लॉ है, कोई ऑर्डर है, कोई डिसीजन आपने पास किया. अब आपने उसको क्या कर दिया कि बोल दिया कि अब इस डिसीजन या लॉ या ऑर्डर में कोई भी लीगल नहीं है, मतलब आपने उसको कैंसिल कर दिया, आपने उसको खत्म कर दिया. तो पहले कोई एक, मान लो कोई एक डिसीजन हमने बनाया था, लेकिन अब हमने उसको क्या कर दिया, नल कर दिया, नलीफाई कर दिया. तो इसका मतलब हमने इसको कैंसिल कर दिया, हमने इसको खारिज कर दिया, हमने इसको वॉइड कर दिया. सो रिवोक करना, उसको वापस ले लेना, रिपील, कैंसिल, एब्रोगेट, अनल, नलीफाई, वॉइड और एबॉलिश. सो देयर हैज बीन अ डिमांड टू रिसेंड द लॉ. दैट मीन्स कि डिमांड उठ रही है किस चीज को लेके कि जो लॉ है, जो लॉ पास किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाए, उसको वापस ले लिया जाए. नेक्स्ट वर्ड है इमेरिटस. इमेरिटस आप तब बोलते हैं जब वो पर्सन उस पोजीशन पे रिटायर्ड हो चुके हैं, बट उनको वो टाइटल उनको रखा गया है उनके सम्मान में. So having retired but allowed to retain their title as an honor. So he will continue as chairman emeritus का मतलब कि वो अब चेयरमैन की पोस्ट पर नहीं है, बट फिर भी उनको इस टाइटल से नवाजा जाएगा उनके सम्मान में. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्मे. डिस्मे का मतलब होता है जब आप बहुत अनहैप्पी हैं, आप डिसअपॉइंटेड हैं, आप शॉक्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं. सो डिस्मे मतलब आपकी अनहैप्पीनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, सैडनेस, ग्लोम, डिस्ट्रेस या शॉक को हमारा दिखाता है. उन्होंने मील को तो एंजॉय किया लेकिन वो लोग शॉक्ड थे उसकी कीमत से. तो डिस्मे का मतलब सैडनेस, अनहैप्पीनेस, डिससेटिस्फैक्शन, डिसप्लेजर. नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेवन. क्रेवन का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब हो जाता है जब आप में हिम्मत नहीं है, आप कायर हैं,
आप निडर नहीं हैं, सो लैकिंग इन करेज या फिर कॉवर्डली। तो ये सिनोनिम, ये ईडियम्स होते हैं, फेंट हार्टेड, लिली हार्टेड, चिकन हार्टेड, पिजन हार्टेड, इन सब का ही मतलब होता है बहुत कमजोर दिल वाला। टिमिड, फीबल का मतलब कमजोर हो गया, वीक हो गया। और येलो आपका कलर है, नाउन है, बट जब हम इसको एडजेक्टिव के रूप में दिखाते हैं तो इसका मतलब होता है कॉवर्डली। ही इज टू क्रेवन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, कि मतलब वो बहुत कमजोर है इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी एक तो सूजन के लिए होता है, बट इन्फ्लेमेटरी रिमार्क या लैंग्वेज जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब वो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जो भड़काने वाली है। सो इंटेंडेड और लाइकली टू कॉज एंगर और हेट, यानी भड़काऊ भाषा। सो वो क्या है, वो प्रोवोकेटिव है, प्रोवोकिंग है, इंसाइटिंग, राउजिंग या इंसेंडियरी। वो फेमस है किस चीज के लिए, अपनी भड़काने वाली भाषा के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवरसी। ओवरसी करना मतलब किसी चीज की देखभाल करना, उसको मैनेज करना, वॉच करना, उसको सुपरवाइज करना। सिनोनिम सुपरवाइज, मैनेज, लुक आफ्टर, गाइड, कंट्रोल या फिर उसके ऊपर निगरानी रखना। सो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शन ही क्या है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है उसको वो क्या करे, वॉच करे, उसको सुपरवाइज करे, उसको देखे। और अब हम करेंगे आर्टिकल। आर्टिकल इज विल मस्क बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी। एक्सपेल करने का मतलब क्या था, किसी को वहां से निकाल देना। ठीक है, तो क्या जो एलन मस्क हैं उनको एक्सपेल कर दिया जाएगा, उनको निकाल दिया जाएगा जो रॉयल सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या उठे हैं। व्हाई आर सम फेलोज ऑफ रॉयल सोसाइटी इन ब्रिटेन डिमांडिंग द रिमूवल ऑफ बिलियनेयर एलन मस्क फ्रॉम द सोसाइटी। तो पहली चीज तो यही है कि क्यों है जो साइंटिस्ट हैं, जो रॉयल सोसाइटी के साइंटिस्ट हैं, वो क्यों डिमांड कर रहे हैं कि एलन मस्क को निकाल देना चाहिए। दूसरा, क्या साइंटिस्ट ने रिजाइन कर दिया है इस इशू को लेके, मतलब जो उसके जो ऑलरेडी मेंबर हैं रॉयल सोसाइटी इन ब्रिटेन के, जो ऑलरेडी मेंबर हैं, जो साइंटिस्ट ऑलरेडी मेंबर्स हैं उसके, क्या उन्होंने इस इशू को लेके रिजाइन तक कर दिया है। Why is the society hesitant on being seen as taking a political decision? अब जो ये सोसाइटी है वो क्यों नहीं ले रही है डिसीजन, क्यों नहीं एलन मस्क को एक्सपेल कर रही है, एंड व्हाई वाज मस्क गिवन मेंबरशिप इन द फर्स्ट प्लेस। और सबसे पहली जगह पे सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एलन मस्क को रॉयल सोसाइटी इन ब्रिटेन की मेंबरशिप ही क्यों मिली। तो ये सब चीजें हैं आज की क्लास में हम देखेंगे। तो द स्टोरी सो फार, अभी तक क्या हुआ है, 365-year-old Royal Society in Britain, one of the most reputed scientific institutions in the world, is experiencing a crisis that raises fundamental concern about the role of top scientific institution. सो जो मतलब ये जो आपकी रॉयल सोसाइटी इन ब्रिटेन है ये 365 ईयर ओल्ड पुरानी है और एक वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में से है वर्ल्ड के। और जो रॉयल सोसाइटी है वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, उसके क्राइसिस आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो उसकी फंडामेंटल चीजें हैं, जो उसकी बेसिक और प्राइमरी चीजें हैं, उसके ऊपर में ही सवाल उठाया जा रहा है। रॉयल सोसाइटीज फॉर्मर मेंबर्स इंक्लूड नोटेबल मीन्स इम्पॉर्टेंट फिगर्स जैसे कि आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंग अमंग अदर्स। मतलब ये लोग इसके मेंबर्स रह चुके हैं। Becoming a member of the Royal Society is frequently regarded as the culmination of the extensive research career, and fellows are chosen after a rigorous process. तो अगर जो रॉयल सोसाइटी के मेंबर जो अगर आप बन रहे हैं तो ये क्या कंसीडर किया जाता है कि आपका जो रिसर्च करियर है उसकी एक एक्सट्रीम पॉइंट पे, आप हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप पहुंच गए हो तब आपको उसका मेंबर आपको बनाया जाता है, उसमें आपको मेंबरशिप मिलती है। और इसको मतलब एक बहुत रिगरस प्रोसेस के बाद में ही मेंबरशिप मिलती है। ठीक है,
रॉयल सोसाइटी ऑल्सो इम्पोज करना मीन्स लगाना। क्या लगाती है? अगर आप उसके मेंबर बनते हैं तो आपको उसका कोड ऑफ कंडक्ट है जो फॉलो करना होगा वंस दे आर इलेक्टेड। ऑफ लेट का मतलब रिसेंटली। अभी क्या है कि देयर हैज बीन अ ग्रोइंग डिमांड टू रिसेंड एलन मस्क फेलोशिप फॉर वायलेटिंग द कोड। अब क्या हुआ है कि जो अभी डिमांड उठ रही है कि एलन मस्क को वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उन्होंने उल्लंघन किया है, उसको उन्होंने वायलेट किया है। ठीक है, अब हु इज मेकिंग द डिमांड? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि डिमांड कर कौन रहा है। In 1975, German scientist and writer Rudolf Erich Raspe was expelled from the Royal Society after being accused of diverse fraud and gross breach of trust। तो मतलब 1975 में ये जो आपके साइंटिस्ट हैं इनको एक्सपेल किया गया था क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये फ्रॉड्स में इन्वॉल्व हैं। और ग्रॉस का मतलब यहाँ पे सीरियस को हो गया कि सीरियस ब्रीच करना मीन्स किसी को ब्रेक करना। तो जो ट्रस्ट है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको ये ब्रेक कर रहे हैं। इस चीज के एलिगेशंस इनके ऊपर लगे थे, तो इनको 1775 में मेंबरशिप इनकी वहां से निकाह खत्म कर दी गई थी, इनको एक्सपेल कर दिया गया था। आज अगर हम देखें, द एक्शंस ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हैज बीन डीम्ड अ थ्रेट टू साइंस बाय न्यूमरस साइंटिस्ट। तो जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हैं, जो एलन मस्क हैं, उनके जो एक्शंस हैं उनको कैसे देखा जा रहा है कि वो साइंस के लिए खतरा है। बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा एलन मस्क के एक्शंस को साइंस के लिए खतरा की तरह देखा जा रहा है। फर्स्ट फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी टू रिजाइन ओवर दिस मैटर वॉज डॉर्थे विसव, एमेरिटस प्रोफेसर ऑफ डेवलपमेंट न्यूरो साइकोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस मैटर को ऊपर की एलन मस्क को एक्सपेल क्यों नहीं किया जा रहा है, इस मैटर के ऊपर जिन्होंने रिजाइन किया है वो डॉर्थे विसॉप है, जो एमेरिटस प्रोफेसर है न्यूरो फिजियोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। 2024 में इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी रॉयल सोसाइटी में, और दोनों ही ओकेजन्स के ऊपर में जो रॉयल सोसाइटी है उन्होंने लॉयर्स को कंसल्ट किया। एंड इट मे वेल बी द केस दैट द लॉयर्स आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एक्शन। उन्होंने ये बात बोली बीबीसी को। एक और फेलो हैं जिन्होंने रिजाइन किया, एंड्रयू मिलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ ईडनबर्ग। इन्होंने भी फरवरी दिस ईयर मीन्स इसी साल उन्होंने भी रिजाइन कर दिया इसी मैटर के ऊपर। एन ओपन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी करंटली, जो आपके ब्रिटिश के स्टैटिशियन हैं एंड्रयू स्मिथ, उनको दिया गया, जिसको साइन किया गया ऑलमोस्ट 3,500 मेंबर्स के द्वारा। स्टेफन करी जो आपके प्रोफेसर हैं स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एट इंपीरियल कॉलेज लंदन, उन्होंने भी इस चीज में लिखा और एक्सप्रेस किया अपना सिमिलर डिससेटिस्फेक्शन। जो फेलो हैं, जो मेंबर हैं रॉयल सोसाइटी के, जो एआई पायनीर और एन 2024 फिजिक्स नोबेल प्राइज विनर जॉफ्री हिंगटन, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे लिखा कि वो इस जो एलन मस्क हैं उनके रिमूवल के फेवर में हैं। उन्होंने क्या लिखा, आई थिंक जो एलन मस्क हैं उनको एक्सपेल कर देना चाहिए ब्रिटिश की जो रॉयल सोसाइटी है, इसलिए नहीं क्योंकि वो स्प्रेड कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को और उन्होंने नाजी सल्यूट बनाया था, बट इसलिए क्योंकि वो जो है बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज डैमेज ही इज डूइंग टू साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इन द यूएस। मिस्टर हिंगटन ने अपने अकाउंट पे लिखा। इसी के रिप्लाई में मिस्टर मस्क ने क्या बोला, ओनली क्रेवन इनसिक्योर फूल्स केयर अबाउट अवार्ड्स एंड मेंबरशिप। क्रेवन का मतलब जो कॉवर्ड होते हैं, और जो इनसिक्योर लोग हैं वही लोग अवार्ड एंड मेंबरशिप के बारे में केयर करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस, बट द लैंग्वेज इज नॉट करेक्ट, है ना। व्हाट हैव बीन द चार्जेस, इनके ऊपर एलिगेशंस क्या क्या लगाए गए हैं। So many fellow believe the billionaire's inflammatory remarks
इन्फ्लेमेटरी मतलब प्रोवोकेटिव। तो बहुत सारे जो आपके साइंटिस्ट हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो एलन मस्क के जो रिमार्क्स हैं ब्रिटिश पॉलिटिशियंस के ऊपर में, उन्होंने रॉयल सोसाइटी कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच किया है, उसको ब्रेक किया है। Scientists have also expressed concern regarding Musk's conduct within the current Donald Trump's administration. इसके साथ में उन्होंने और अपना क्या कंसर्न दिखाया, जो एलन मस्क का जो इस समय पे करंट में जो आपकी जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो उनका पार्टिसिपेशन है उस चीज को लेके भी उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया। In his leading position at the US Department of Government Efficiency, Mr. Musk has overseen unprecedented cuts to the funding meant for scientific research. Musk has overseen, oversee का मतलब किस चीज की देखभाल करना, निगरानी करना। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ऐसी कोई चीज जो पहले कभी नहीं हुई हो। तो जो साइंटिफिक रिसर्च के जो फंड्स हैं उसमें इतना ज्यादा कट जो पहले कभी नहीं हुआ था, और वो भी चीज किसकी निगरानी में हुई है, एलन मस्क की निगरानी में हुई है। तो इस चीज के ऊपर में भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है कि जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिए जो फंड्स हैं उसमें इतनी कमी क्यों की गई है, उसमें इतने कट्स क्यों किए गए हैं। और he has also been spreading false material and engaging in political propaganda on his social media platform। और उनके ऊपर क्या आरोप लगाया है कि वो जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जो उनकी कंपनी है न्यूरालिंक रिसेंटली रिपोर्टेड डेवलपिंग अ नोवल, नोवल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज न्यू, समथिंग दैट इज डिफरेंट। तो जो उनकी कंपनी है उन्होंने रिसेंटली ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया है। ऑल्दो हालांकि ये जो चीज है ये एक वर्थवाइल ऑब्जेक्टिव है, वर्थवाइल का मतलब यूजफुल है, कन्वीनियंट है, वैल्यूएबल है, लेकिन जो रिसर्च आपके जो मैथडोलॉजी है, जो मेथड्स हैं, उसको क्या है एलन मस्क के द्वारा डिस्टिंग्विश किया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके मेथड्स को इन्फ्लुएंस करें, उसको प्रभावित करें। और ये जो चीज है ये क्या कर रहा है, ये एलिगेशन उनके ऊपर लगाया है कि ये नॉन कंप्लायंस विद गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के खिलाफ है। कंप्लायंस का मतलब उस चीज को अग्रीमेंट है ना, कंप्लाई करना मीन्स एग्री करना। तो जो आपको अपने रिसर्च मेथड्स हैं वो शेयर करने होंगे, लेकिन एलन मस्क इस चीज को नहीं चाहते हैं। तो ये जो वहां का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो गुड लेबोरेटरी कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके खिलाफ है। इसके साथ साथ में जो मिस्टर मस्क के जो स्लैंडरस चार्जेस हैं अगेंस्ट पब्लिक साइंटिस्ट लाइक एंथनी फॉसी एंड अदर। अब स्लैंडरस का मतलब क्या होता है, सिलेंडर का मतलब होता है आप ऐसी बात बोल रहे हैं जो बहुत गलत है, जो किसी के रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रही है, आप किसी को बदनाम कर रहे हैं, आप डिफेम कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में जो एलन मस्क हैं उन्होंने मतलब जो पब्लिक साइंटिस्ट हैं उनके खिलाफ भी बहुत गलत शब्दों का, बहुत गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है। एंड अदर पब्लिक परसोने का ये जो है ये परसोना का आपका प्लूरल फॉर्म हो गया। और भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ उन्होंने बोला है, एंड दैट हैव ऑल्सो ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट। और ये जो चीज है इसने भी, इसकी वजह से भी बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो एलन मस्क को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मिस्टर मस्क को और अक्यूज किस लिए किया जा रहा है कि उन्होंने एंकरेज किया था वैक्सीन हेजिटेंसी को, और उन्होंने बेसलेसली डाउट किया जो फाउंडेशंस हैं क्लाइमेट चेंज साइंस को लेकर। तो ये कुछ एलिगेशंस हैं जो एलन मस्क के ऊपर लगाए जा रहे हैं। Why has he not been expelled? तो अब क्वेश्चन ये आता है कि उनको एक्सपेल क्यों नहीं किया गया है। Royal Society counts more than 1700 fellows and at least 60 of them have signed Mr. Curry's letter to have Mr. Musk expelled। तो जब इतने सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैं, इतने सारे नंबर में लोग हैं, वो उनको एक्सपेल करना चाहते हैं, तो अभी तक उनको क्यों नहीं निकाला गया है? क्योंकि
क्योंकि नॉट एवरीवन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी अग्रीज विद इट, क्योंकि हर कोई इस चीज से अग्री नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, नोबेल लॉरेट एंड्रयू आपके गेम, ये जो है ये मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से हैं। इन्होंने क्या बोला है कि मस्क जो है वो डेफिनेटली एक इसेंट्रिक है। इसेंट्रिक मतलब जो लोग थोड़े अलग होते हैं, विचित्र होते हैं, लेकिन जो उनके अचीवमेंट्स हैं वो बीट करते हैं दोज ऑफ एनी ऑफ हिज क्रिटिक्स इन द रॉयल सोसाइटी। तो उन्होंने क्या बोला है कि हाँ डेफिनेटली ये डिफरेंट हैं, थोड़े ऑड हैं, लेकिन जो इनके अचीवमेंट्स हैं वो उन सब लोगों को बीट करते हैं जो लोग इनकी निंदा कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी मिस्टर मस्क वॉज इलेक्टेड इन 2018 ostensibly in appreciation of his contributions। तो 2018 में उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबरशिप मिली थी, क्योंकि ये उनके लिए एक ऐसा, मतलब कि ऑस्टेंसिवली का मतलब आपको ऐसा क्लेम तो किया जा रहा है, ऐसा अपेरेंटली ऐसा दिखाई तो दे रहा है कि उनको एप्रिसिएशन जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया है उसके लिए, अब कंट्रीब्यूशन किया है वो भी देखेंगे। वो एक लीड डिजाइनर है स्पेस एक्स के, ठीक है, जहां पे उन्होंने देखा था जो डेवलपमेंट हुआ है रीयूजेबल रॉकेट्स एंड स्पेसक्राफ्ट के लिए, वो एक आपके मेन डिजाइनर थे। उसके बाद में उन्होंने और किस चीज को देखा, जो डिजाइन्स, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला विच वॉज फर्स्ट पॉपुलराइज्ड ईवी। तो जो आप इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों की वजह से ही उनको 2018 में रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप मिली थी। He also developed ultra-high bandwidth brain machine interface to connect the brain to computers at Neuralink। और ये एक politically challenging to revoke Mr. Musk fellowship at time of increasing tensions between US and UK। तो इट माइट बी पॉलिटिकली चैलेंजिंग। अब ये चीज पॉलिटिकली भी चैलेंजिंग हो सकती है, मिस्टर मस्क की फेलोशिप को निकालना, उनको वहां से खत्म करना उस समय पे जब आपके यूएस और यूके के बीच में टेंशंस हैं। सम हैव क्लेम्ड दैट रिमूविंग मिस्टर मस्क कुड अंडरमाइन public confidence in science as it would erode the integrity of science by obfuscating its separation from politics। मतलब और कुछ लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अगर मिस्टर मस्क को रिमूव कर दिया जाएगा तो ये कमजोर कर देगा, ये वीक कर देगा जो लोगों का कॉन्फिडेंस है साइंस के ऊपर में, क्योंकि ये खत्म कर देगा इंटीग्रिटी ऑफ साइंस को बाय ऑफस्केटिंग मीन्स बाय अनक्लियरिंग, कि उसका जो सेपरेशन है पॉलिटिक्स से, जो साइंस का सेपरेशन है पॉलिटिक्स से, इस चीज को लेके हम अनक्लियर हैं। तो ये सब चीज भी लोगों के बीच में क्या कर देगी, कॉन्फिडेंस को कम करेगी इस तरीके से। अगर आगे क्या हो सकता है, अब जो मीटिंग हुई थी मार्च 3 को 2025 में ही, एलन मस्क की जो रॉयल सोसाइटी फेलोशिप है वो अभी भी चल रही है, उनको नहीं एक्सपेल किया गया है। एक स्टेटमेंट आया था, सोसाइटी फॉलोइंग द मीटिंग डिड नॉट मेंशन मस्क। तो जो स्टेटमेंट आए हैं उसमें कहीं भी एलन मस्क को मेंशन नहीं किया गया है। ग्रुप डिसाइडेड टू लुक एट पोटेंशियल फर्दर एक्शंस एंड दैट वुड काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन एंड आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड अटैक्स ऑन बोथ साइंस एंड साइंटिस्ट। तो बस उसमें है कि ग्रुप ने डिसाइड किया है कि वो और भी फर्दर एक्शंस के ऊपर में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और देखेंगे कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है या आइडियोलॉजिकली आप जानबूझकर अटैक कर रहे हैं साइंस या साइंटिस्ट के ऊपर, इस चीज को भी हम निगरानी करेंगे, बट उनको एक्सपेल नहीं किया गया है। सो दिस इज फॉर टूडेज क्लास। आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।